अरे हो जाए तो कपड़े गंदे, क्या हो गया? कपड़े तो धुल जाएंगे, तुम्हें कौन सा परमानेंट इनको ही पहन के घूमना है? क्यों पहनते हो तुम टाइट कपड़े जो बैठा ना जाए? जय भीम। नहीं पता था कि आपसे ऐसे बात करने का मौका मिले। ये पता था कि उनके घर आना है और मिलके उनकी बात सुन के फिर चले जाना है और फिर जाके मीडिया के सामने अपनी बात रखनी है कि हमने क्या तय किया। कहा यह था जो यहाँ नेता लोग हैं हमारे, उनसे कि एक सभा करवा देना, शोक सभा, जिस शोक सभा में हम उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर दें और हमारे लोगों के मन में जो पीड़ा है, तकलीफ है, वो लोग अपनी बात भी रखें और किसी भी आसपास समस्या वो भी बात हमारी नजर में आ जाए। इसलिए शोक सभा की बात की थी, लेकिन सरकार नहीं चाहती। सरकार ने पुलिस से कहा कि चंद्रशेखर आ रहे हैं, शोक सभा मत होने देना। तो उसका इलाज क्या था कि 144 लगा के कोई परमिशन नहीं। हमारा खेत, हमारे लोग चले गए, हमारे परिवार के एक भाई की जान चली गई, लेकिन चलना पड़ेगा पुलिस और सरकार के हिसाब से। तो जब राजतंत्र था, राजा महाराजा राज थे, तब तो होता था कि राजा जी का कोई आदेश आ गया तो मानना पड़ता। तो लोकतंत्र है, बाबा साहब अम्बेडकर का लोकतंत्र, संविधान वाला देश। इसमें ना हम पुलिस की गलत मानेंगे न सरकार की मानेंगे। अगर पुलिस गलत करेगी या सरकार गलत करेगी तो टकरा के सामना करेंगे। जितनी हमें ताकत है उससे ज्यादा ताकत लगा के सामना करेंगे, चाहे सरकार हो या पुलिस हो, मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी। न हम गुलाम है, न ये मुल्क गुलाम है, न इस देश में राजा महाराजाओं का राज चल रहा है। इस देश में अगर कुछ भी चलेगा, सरकार तो बदलती रहती है, वो चलेगा संविधान के तरीके से। तो सबसे बड़ी पीड़ा तो ये हुई कि सरकार के लोगों ने हमारी शोक सभा रोक दी। हमारे मीडिया के साथी भी यहाँ हैं। आप सोचो, ये कैसी सरकार है, ये कैसे निर्दयी लोग हैं कि शोक सभा का मतलब है कि हम आंसू बहाना चाहते हैं अपने दुख तकलीफ पर, अपनी तकलीफ बांटना चाहते हैं उनके दुख को। लेकिन अगर हमें हमारा दुख भी बांटने नहीं दिया जा रहा तो सोचो ये सरकार कितनी अच्छी सरकार। और अभी मुख्यमंत्री जी दलित सम्मेलन करते हुए घूम रहे, हापुड़ आए थे यहाँ, और वे कानपुर में जितनी घटना, मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देवरिया में घटना हुई, आप उस परिवार से मिले, लेकिन आपके राज में इंदु शेखर को मार के लटका दिया गया, नरसत हत्या हुई, क्या आप उसके परिवार से मिलने जाओगे? आप दलित सम्मेलन कर रहे हो, दलित सम्मेलन में बताओगे कि हमारी सरकार में किस तरह दलितों को खालू दे दी जा रही है? क्या आपके पास जवाब है? किसान, कमजोर, मजदूर को किस तरह से नोचा जा रहा है आपकी सरकार में? ये गिर जाएगी तेरे, यही रह जाएगी जवानी। आजकल के नेताओं को बहुत चेहरा दिखाने की बहुत लगी रहती है कि उनका चेहरा दिख जाए, उनका फोटो वोटो आ जाए, और फिर जब लड़ाई लड़ने की बारी आती है तो फिर हमारे लोग दिखाई देते हैं हमेशा की तरह। तो मैंने ये मुख्यमंत्री से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, और वो लगातार दलित सम्मेलन कर रहे हैं। इसका मतलब वो ये चाहते हैं कि दलित उनके पीछे खड़े हो जाएं। लेकिन आप ये तय करो कि उनके पीछे खड़े होने से आपके आने वाला भविष्य क्या होगा इस प्रदेश। आपकी खाल भी खींचेगी, आपको मार के लटकाया भी जाएगा, रेप हत्याएं भी होंगे। एक पीड़ित यहाँ घूम रही है, रेप पीड़ित है यहाँ, 6 महीने हो गए, वो रो रही थी। उन्होंने परसों प्रयास किया, बाबूजी यहाँ खड़े हैं, परसों उन्होंने बाबूजी प्रयास किया, वो गए एसएसपी ऑफिस पे और उसने वो डाल दिया अपने ऊपर मिट्टी तेल, क्योंकि 6 महीने न्याय नहीं मिल रहा। उस बच्ची का रेप हुआ, उसकी मां, मुझे कहते तकलीफ हो रही है कि हम ऐसे राज में हैं जहां रेप के हत्यारे, रेप के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और रेप पीड़िता डर के साए हैं, और इसको कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि हमने राम राज ला दिया है। जिस राज में हमारा जीना हराम हो गया है, जिस राज में हमारा सांस लेना, खड़े होना, सम्मान से जीना, अपनी मजदूरी मांगना, अपनी मेहनत मांगना हराम हो गया है, उस प्रदेश को मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि यह कानून का राज। कोई कानून का राज नहीं है, एक ही राज है, जिनके पास सत्ता है उनकी लाठी से सब लोग हाके जाएं। अब नहीं होगा ये। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमने राजनीतिक रूप से ताकतवर नहीं है, ये हमारे साथ होगा, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने तो आपसे वहां भी अपील की थी, मैं यहां भी करूंगा, और जो लोग वहां नहीं थे, मुझे कोई परहेज नहीं कहने। आप जब यहाँ आए हो उनका दुख बांटने के लिए,
तो उनकी थोड़ी थोड़ी आर्थिक मदद करके जाओ सब लोग। हमने जुटाई है वहां, कुछ आपसे भी कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अपने लोगों से कह सकता हूँ, मेरा अधिकार है, आपका खून हूं मैं, आपसे कह सकता हूँ कि उनके आंसू पूछो, उनको पैरे पे खड़ा करो। क्यों सरकार के भरोसे छोड़ रहे हो कि सरकार कुछ दे? और सरकार से जो हमें चाहिए, जो सरकार न्याय सबके साथ कर रही है, मैं आपको वचन देकर कहता हूँ, और मेरी बात अटल है, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मैं आपसे झूठा वादा नहीं करूंगा। 1 महीने का समय है सरकार के पास। और सनोज भाई कहाँ है ये सुन लेना, और जिसको बता देना मुख्यमंत्री जी को, दलित सम्मेलन तो बहुत कर दिए, लेकिन दलितों की जो खाल उतार रहे ना, इसका एक एक चीज का हिसाब करेंगे मुख्यमंत्री से। ये बात मुख्यमंत्री जी याद रखें। और 1 महीने का समय, तारीख क्या बताओ? 5 तारीख 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। 6 तक का समय है सरकार के पास। अगर 6 तक हमारी मांगे, हमारा ज्ञापन कल जाएंगे हमारे साथी, हमारे नेता लोग लेके, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे मंडल के लोग, हमारे कोर कमेटी के लोग जाएंगे जिलाधिकारी के पास और उनके पास एसएसपी का ज्ञापन लेके। अगर 6 तारीख तक हमारी मांग नहीं पूरी हो तो 7 तारीख के बाद हम लोग बताएंगे कि हमने कितनी ताकत है मेरठ में, और हमने कितनी ताकत है पश्चिम में, और हमने कितनी हमारे खून में गर्मी, ये हम लोग बताने काम सरकार करेंगे। मेरा आपसे बात है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये लड़ाई जब लड़ने की बारी आएगी, आप लोग आओगे मदद करने? देखो, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। और बलि किसकी दी जाती है? बकरों की। शेरों की बलि कोई नहीं देता। तो अगर आप इस पे चुप हो जाओगे ना, ये सोच के कि भाई चलो इंदु शेखर के साथ हो गया, नहीं, आपकी चुप्पी जालिम को ताकत देगी कि किसी और के साथ करो। कल इंदु शेखर के साथ हुआ, उससे कुछ दिन पहले चंद्रशेखर के साथ हुआ, आपको आपके खून पे गोली चलाई गई। यहाँ घाव, मेरी किस्मत को तो मैं मानता नहीं, आपका आशीर्वाद था, मेरी माओ बहनों का, बड़ों का, मेरे 2 भाइयों का प्यार था कि मैं जिंदा। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, 4 गोली चलाई। उनका